बहुत अच्छा मौका था कि जो ना कि ये सोना और चांदी बाय करने का, क्योंकि देखें हमेशा जो है जो आपकी जो मेटल्स हैं, मेटल्स एक आपका सेफ हेवन होता है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है मेटल में कन्वर्ट करनी है, चाहे वो सोने में लें या चाहे वो चांदी में लें या चाहे वो कॉपर में लें। तो आपने अगर अपने इस डिप में अगर आपने सोना और चांदी बाय नहीं किया तो आपने अपना नुकसान उठाया। मैं अभी कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपना सोना और चांदी बाय करें, अभी भी डिप है। मैं कहूँगा कि अगर ये मामला अगर इन्वेस्टर्स ने सोना और चांदी की बाइंग स्टार्ट कर दी तो सोना इस वक्त $6,000 पर आउंस से करीब ट्रेड होगा इंटरनेशनल मार्केट में। वक्त दूर नहीं है, मुझे लगता है शायद 1 या 2 महीने में जो है ये मार्केट तेज हो जानी है। और चांदी जो $120 थी वो 150 $200 के करीब चांदी ट्रेड होनी है। तो चांदी जिस तरह अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो लोकल मार्केट में भी बढ़ेगा। 28 फरवरी को या 29 फरवरी को या 27 फरवरी को जो जंग जो स्टार्ट हुई अमेरिका ईरान की, उसके बाद जो है वो जो है सोने और चांदी की मार्केट जो है ना गिरावट का शिकार रही। और जिस दिन जो लास्ट जो मार्केट जो ट्रेड हुई थी, हाईएस्ट जो ट्रेड थी वो थी नियरली $5,300 पर आउंस जो थी वो सोना ट्रेड हो रहा था। अगर हम देखें तो सोना जो था वो मिनिमम जो लोएस्ट जो कैलकुलेट जो ट्रेड हुआ वो था $4,655 पर आउंस से करीब। और जो चांदी ट्रेड हुई वो नियरली हुई $65 पर आउंस से करीब। जो $4,650 के करीब जो सोना जो लोएस्ट ट्रेड हो रहा था तो वो बढ़ के जो है वो कुछ $4,850 के करीब आया। मतलब कुछ आप ये देखें $200 पर आउंस का सोने में इजाफा हुआ। जैसे ही ये सीज फायर का ऐलान हुआ तो एक ही दिन में $100, $150, $200 के करीब जो है सोने में मार्केट पर आउंस से करीब मार्केट बढ़ी। तो $4,850 जो है $200 का इजाफा हो गया। $200 का इजाफा हुआ। $4,850 पर आउंस से करीब जो है वो सोना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हुआ। और इसी तरह जो है वो चांदी जो $65 पे थी वो आज जो है वो $74 $73 से मार्केट $9 से $10 उसमें इजाफा हो गया। चांदी में इजाफा हुआ। कल जो मार्केट का ट्रेंड ये रहा कि एक ही दिन में जो मार्केट बढ़ी सीज फायर के बाद, तो आज मार्केट में बहुत तेज़ी थी, बहुत बायर था आज मार्केट में। सोना भी खरीद रहे थे, चांदी भी खरीद रहे थे। तो उम्मीद ये की जा रही कि जो है अब दोबारा जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सोना और चांदी की तरफ आएंगे, चाहे वो लोकल इन पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हों या चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जो है सोने और चांदी की कीमतों के हवाले से अपडेट करेंगे। पिछला 1 से 1.5 माह हो गया है इंटरनेशनल जो है वो मार्केट वोलेटाइल थी, और बड़ी वजह वही थी कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो है वो ईरान पे हमले किए जा रहे थे और एक जंग शुरू हो गई थी खित्ते में। जिसके बाद जो है इन्वेस्टर्स ने जो है वो अपनी जो है वो आप कह लें रुझान चेंज किया था, वो सोने और चांदी से हटकर ऑयल की तरफ चले गए थे, क्योंकि ऑयल में बड़ी तेज़ी से जो है फ्लक्चुएशन हो रही थी और कभी ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी, और इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि ऑयल में जो है आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। तो उन्हें सोना और चांदी को छोड़कर जो है वो तेल में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर कादरी। इन्होंने पहले भी हमें जो है वो बड़ी अच्छी ब्रीफ किया इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, सोने और चांदी की प्राइस के हवाले से। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि मुस्तकबिल क्या है सोने चांदी का, और अभी लोकल मार्केट में क्या सूरत हाल है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या सूरत हाल है। अदनान, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट वोलेटाइल थी। लोकल मार्केट में बिल्कुल काम रुक गया था, इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते तो बड़ी स्टडी थी, वहाँ भी काम रुका हुआ था। तो क्या देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है, और इस यानी जंग से पहले कहाँ खड़ी थी और आज कहाँ खड़ी हुई है। भट्टी साहब, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर से मुझे एक बड़े एक इम्पोर्टेंट आपने मुझे टॉपिक पे आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया। और हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सब सुनना चाहते हैं कि जना कि सोना और चांदी कहाँ खड़ा हुआ है, क्या इस वक्त हम बाय करें नहीं बाय करें। और सब जना वो सब इसी कश्मकश में रहते हैं कि कोई हमें प्रॉपर गाइड कर दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊँ तो अगर जंग जो थी अमेरिका और ईरान की, उससे पहले मार्केट में जो ना काफ़ी एक तेज़ी थी सोने और चांदी की मार्केट में। लोकल मार्केट में भी डिमांड थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड थी। और इस वक्त जो बायर था वो यही कह रहा था कि हमें या तो सोना दिला दें या चांदी दिला दें, और बड़ी तेज़ी थी। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जना कि मार्केट में मज़ीद तेज़ी होनी है। अच्छा, हुआ ये कि 28 फरवरी को या 29 फरवरी को या 27 फरवरी को जो जंग जो स्टार्ट हुई अमेरिका ईरान की, उसके बाद जो है वो जो है सोने और चांदी की मार्केट जो है ना वो गिरावट का शिकार रही। और जिस दिन जो लास्ट जो मार्केट जो ट्रेड हुई थी, हाईएस्ट जो ट्रेड थी वो थी नियरली $5,300 पर आउंस जो थी वो सोना ट्रेड हो रहा था। और $100 के करीब जो है वो चांदी ट्रेड हो रही ये थी। जंग से पहले जंग के दौरान? ये बस जंग वाले दिन। ठीक है। ठीक है, 28 फरवरी को अगर जंग स्टार्ट हुई तो 27 फरवरी के मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये। अच्छा, उसके बाद फिर जो मार्केट जो गिरावट का शिकार रही और मुख्तलिफ अमूर पे भी जो है उसके रेट नीचे की तरफ रहे। और जिसमें ये है कि अगर हम देखें तो सोना जो था वो मिनिमम जो लोएस्ट जो कैलकुलेट जो ट्रेड हुआ वो था $4,655 पर आउंस से करीब। और जो चांदी ट्रेड हुई वो नियरली हुई $65 पर आउंस से करीब।
तो अब ये है कि कल एक बड़ी खुशाइन खबर हमें मिली है कि जना कि अमेरिका और ईरान की एक सीज फायर हो गई है और पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत बख्शी है और हमने एक बड़ा कारनामा की अंजाम दिया दुनिया भर में और पाकिस्तान का नाम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है इस खबर के बाद सोने और चांदी की मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी भी आई। तो जो $4,650 के करीब जो सोना जो लोएस्ट ट्रेड हो रहा था तो वो बढ़ के जो है वो कुछ $4,850 के करीब आया। मतलब कुछ आप ये देख लें $200 पर आउंस का सोने में इजाफा हुआ। कितने दिन में इजाफा हुआ? यानी एक ही दिन में। अच्छा, ये जंग शुरू होने से पहले या ख़त्म होने से पहले जो सीज फायर उससे पहले $4,650 पे था सोना। $4,650 पे सोना ट्रेड हो रहा था और जैसे ही ये सीज फायर का ऐलान हुआ तो एक ही दिन में $100, $150, $200 के करीब जो है सोने में मार्केट पर आउंस से करीब मार्केट बढ़ी। तो $4,850 जो है $200 का इजाफा हो गया। $200 का इजाफा हुआ। $4,850 पर आउंस से करीब जो है वो सोना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हुआ। और इसी तरह जो है वो चांदी जो $65 पे थी वो आज जो है वो $74, $73 से मार्केट $9 से $10 उसमें इजाफा हो गया, चांदी में इजाफा हुआ। तो अब ये है कि अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल रहती है। इसमें 15 दिन का तो सीज फायर है, 15 दिन की जो है देखते हैं 15 दिन के बाद भी जो है मजीद जो है जो जंग है वो थम रह जाती है, रुकी रहती है या मजीद इसमें तेज़ी आती है। उम्मीद तो ये कि इंशाल्लाह जो है मजीद जो है जंग के मामलात और जंग के बादल नहीं होंगे और जंग थम जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो है ना मार्केट में जो है ना सोने और चांदी की जो मार्केट है उसमें मजीद तेज़ी नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे आप ये कह रहे हैं कि इस खबर के बाद $200 जो मार्केट में सोना पर आउंस बढ़ा, चांदी में जो है तकरीबन $10 के करीब जो है पर आउंस जो है चांदी बढ़ी। इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आगे चल के मार्केट में सोने और चांदी की मार्केट में तेज़ी है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर दोबारा जो है वो तेल छोड़ के दोबारा सोने चांदी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि ऑयल जो है वो मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर बहुत ट्रेड हुआ। इन्वेस्टर्स ने ऑयल भी परचेज किया और इन्वेस्टर्स ऑयल पर ट्रेडिंग करते रहे। अगर मैं बात करता हूँ कि 28 फरवरी की अगर ऑयल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जब जंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जंग का इम्पैक्ट ये हुआ कि इन्वेस्टर्स ने सोना और चांदी जो है उसमें से इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दी और वो ऑयल की ट्रेडिंग पे आ गए। क्योंकि सबको था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो पाथ है, जो रास्ता है वो बंद हो गया और ऑयल की सप्लाई दुनिया भर में नहीं होगी और सब ने जो है ना अपना ऑयल भी जो है रिजर्व स्टार्ट कर दिया, ऑयल पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। और हुआ ये कि जो है कि ऑयल की जो मार्केट जो थी वो $100 $120 पर बैरल के करीब जो है ना मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हुई। अच्छा, अब ये हुआ कि अगर मैं कल की बात करता हूँ, कल सीज फायर से पहले भी $117 पर बैरल पे जो है ऑयल ट्रेड हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। और जैसे ये खबर आई सीज फायर की, वो सीज फायर की खबर के बाद फिर वो जो ऑयल था वो $100 के अंदर आ गया और आज सुबह $92 पर बैरल के करीब जो है वो ऑयल ट्रेड हो रहा था। $28 ऑलमोस्ट $28 के करीब जो है $28 पर बैरल के करीब ऑयल ने जो है ना अपना गिरावट दिखाया। जब ऑयल गिरा तो सोना और चांदी की मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ जर्क लिया। अच्छा, उम्मीद ये की जा रही कि अगर जंग के बादल अगर नहीं होते, जंग के मामला दोबारा नहीं होते, अल्लाह करे ऐसा ना हो और सारे जो भी डायलॉग्स हैं आपस में डायलॉग्स हो जाएं तो ये सोने और चांदी की दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जानी है। और जो मैं देख रहा हूँ कि सोने और चांदी में बहुत तेज़ी है। तो जैसे हमने पिछली व्लॉग्स में जो हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि हर डिप में आप लोगों को बाय करना है, तो ये बहुत अच्छा मौका था कि जना कि ये सोना और चांदी की बाय करने का। क्योंकि देखें हमेशा जो है जो आपकी जो मेटल्स हैं, मेटल्स एक आपका सेफ हेवन होता है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है मेटल में कन्वर्ट करनी है, चाहे वो सोने में लें या चाहे वो चांदी में लें या चाहे वो कॉपर में लें। तो आपने अगर अपने इस डिप में अगर आपने सोना और चांदी बाय नहीं किया तो आपने अपना नुकसान उठाया। मैं अभी कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपना सोना और चांदी बाय करें। अभी भी डिप है, जितना आप देखेंगे वो डिप है, अभी भी डिप है, आप बाय करें। लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट आपकी सोना चांदी की बहुत तेज़ है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी। डेफिनेटली जो चूँकि इन्वेस्टर जो है उसने चूँकि ऑयल की ट्रेडिंग छोड़ेगा, डेफिनेटली कहने पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो दोबारा सोने और चांदी की तरफ आएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम जो हालात देख रहे हैं और अब जो सीज फायर हुआ है उसके बाद जो अमेरिका जो ईरान के जो स्टेटमेंट है उससे लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और जो उनकी शराइत थी वो आपस में तय कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस के ऊपर बात चल रही है और आगे से अमेरिका की जानिब से भी यही कहा गया है कि जो कंडीशंस ईरान ने जो दी हैं उसके ऊपर बात की जा सकती है। मतलब अब उनका जो था कि यार अब बात ही बिल्कुल जंग बहुत सीवियर थी कि यार हमने कोई डायलॉग पे नहीं बैठना है।
तो अब ये क्या एटलीस्ट ये कि पाकिस्तान ने जो अपना जो किरदार अदा किया है उसमें जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि इस कंडीशन से जो है बात की जा सकती है। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जंग मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगी और जो 15 दिन का जो इन्होंने जो सीज़ फायर किया है वो इंशाल्लाह मज़ीद मुस्तकिल जो है ना वो सीज़ फायर ही हो जाना है। और उसके असरात जो है फिर सोने चांदी पे, उसके असरात सोना चांदी में आएंगे और सोना जो है बहुत मार्केट तेज़ हो जाएगी, चांदी की मार्केट बहुत तेज़ होगी। मैं ये कहूँगा कि जो अगर हम दिसंबर 2025 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, तो उस वक्त जो चांदी जो थी वो हाईएस्ट ट्रेड हुई थी $120 पर आउंस के करीब, हाईएस्ट थी। और सोना था वो नियरली कुछ $5,800 या $5,700 पर आउंस के करीब हाईएस्ट ट्रेड हुआ था। मैं कहूँगा कि अगर ये मामला अगर इन्वेस्टर्स ने सोना और चांदी की बाइंग स्टार्ट कर दी तो सोना इस वक्त $6,000 पर आउंस से करीब ट्रेड होगा इंटरनेशनल मार्केट में। वक्त दूर नहीं है, मुझे लगता है शायद 1 या 2 महीने में जो है ये मार्केट तेज हो जानी है। और चांदी जो $120 थी वो $150-200 के करीब चांदी ट्रेड होनी है। ठीक है। तो चांदी जिस तरह अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो लोकल मार्केट में भी बढ़ेगा। तो लोकल मार्केट में इस वक्त क्या रेट है सोने और चांदी के? लोकल मार्केट में इस वक्त आज का जो रेट था वो है नियरली 5,08,000 रुपये तोला के करीब सोना ट्रेड हो रहा था और चांदी थी कुछ नियरली 10,000 रुपये तोला, 10,000 रुपये तोला सोना। इसका जो 10 तोले का बार है वो कितने का था? 10 तोले की अगर बात करते हैं 10 तोले का बार था 1,15,000 रुपये का 10 तोले का पीस था। और अगर आप किलो के बार की बात करते हैं तो 10,000 रुपये तोला के करीब जो है वो किलो का बार ट्रेड हो रहा था। तो जो फिर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी तो फिर लोकल प्राइस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद जो है वो मार्केट ट्रेंड देखा जाता है कि मार्केट में डिमांड क्या है, डिमांड के अकॉर्डिंगली फिर वो रेट जो है वो या तो ओवर कॉस्ट है लोकल मार्केट में या अंडर कॉस्ट है। जैसे आप हमेशा देखते हैं कि चांदी का बहुत ज़्यादा रुझान था तो लोग जो है वो चांदी परचेज कर रहे थे, तो चांदी जो है वो मार्केट में लोकल मार्केट में ओवर कॉस्ट थी। ओवर कॉस्ट होने की वजह ये भी थी कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, फिर इंटरनेशनली भी जो है ना वहाँ पे इम्पोर्ट इतना नहीं हो पा रहा था चांदी, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में जो चांदी थी वो 2,000-2,500 रुपये तोला भी जो है ना ओवर कॉस्ट बिकी है चांदी। अब ये है कि इस वजह जैसे आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस है, बहुत शदीद इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में भी दुनिया भर में भी इस जंग की वजह से, क्योंकि ऑयल की सप्लाई बंद थी तो सब ने जो है इस वक्त जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट रोकी हुई थी। तो उस वक्त जो है इस वजह से जो चांदी की जो ओवर कॉस्ट था वो कम हो के कुछ तकरीबन बराबर है इंटरनेशनल मार्केट के रेट से अकॉर्डिंगली, और सोना भी जो है ना तकरीबन बराबर ही है। लेकिन ये है कि जैसे मार्केट बढ़ेगी डिमांड आएगी, ओवर कॉस्ट और अंडर कॉस्ट पे दोबारा जो सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी पाकिस्तान में। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो है पिछले जैसे 1.5 महीने के दौरान जो है वो लोगों ने ट्रेडिंग सोने चांदी में नहीं कर रहे थे बल्कि ऑयल की तरफ से लगे थे, तो लोकल मार्केट की सूरत क्या थी? लोकल मार्केट स्टेबल थी, रुकी हुई थी या बाइंग हो रही थी, नहीं हो रही थी? लोकल मार्केट में अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली तो इंटरनेशनली ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी। सोने में $50-100 की अप डाउन थी, चांदी में जो है ना पॉइंट सेंट्स के ऊपर अप डाउन हो रही थी, कभी $1 $2 कभी सेंट्स में अप डाउन चल रहा था। और लोकल मार्केट में भी जो है इस वक्त जो है वो डिमांड कम थी। लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब इंटरनेशनल और लोकल मार्केट में तेज़ी होती है तब बायर निकलता है। तो जब बायर निकलता है कि नहीं यार हमने परचेज करना है, आगे मज़ीद तेज़ हो गया तो फिर हम बायर नहीं कर सकेंगे, तो हमेशा का ट्रेंड यही है कि तेज़ मार्केट में जो है ज़्यादातर लोग बाय करते हैं। तो अब भी जो है ना जैसे कल जो मार्केट का ट्रेंड ये रहा है कि एक ही दिन में जो मार्केट बढ़ी सीज़ फायर के बाद, तो आज मार्केट में बहुत तेज़ी थी, बहुत बायर था आज मार्केट में, सोना भी खरीद रहे थे, चांदी भी खरीद रहे थे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो है अब दोबारा जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सोना और चांदी की तरफ आएंगे, चाहे वो लोकल इन पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हों या चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों। जी नाज़रीन, आपने सुना, अदनान ने बताया कि जी इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है और ये बहुत बेहतरीन मौका है कि आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करें और सोना और चांदी खरीदें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर है वो तेल की बजाय सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ेगी। तो लेकिन अदनान ने हमेशा ये बात कही कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो आप मार्केट को देखते हुए करें और लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ ना करें। हमेशा ये सोचें कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म होगी, चंद दिनों में नहीं, महीनों और सालों में आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।